नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डेली 24 भारत में। रुख करते हैं अभी तक की उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात हरिद्वार की। हरिद्वार के रावली महदूद की हालत बदहाल है। नाले गंदगी से बजबजा रहे हैं, सड़कें कीचड़ में तब्दील है और सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप बताई जा रही है। ठेकेदार सिर्फ पैसे डकारने में लगे हैं, काम जीवन में कहीं नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी, स्कूली बच्चे और बुजुर्ग सभी इसी गंदगी और अव्यवस्था में रोजाना फंस रहे हैं। सड़कों की जगह सिर्फ कीचड़, नालों में सड़ा गला कूड़ा और दुकानों का कचरा, सफाई तक का नाम नहीं है। बारिश में बता दें कि और भी हालात बदतर हो रहे हैं। ना पानी निकलता है ना लोग। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा ने बताया है कि जिला पंचायत को इस मुद्दे पर निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ही जिला पंचायत के साथ बैठक की जाएगी ताकि ग्राम सभा क्षेत्र में व्यवस्था को ठोस किया जा सके। उन्होंने माना है कि यदि स्कूली बच्चों को इसी रास्ते से गुजरना पड़ रहा है तो ये बेहद गंभीर विषय है। आपको बता दें, वीडियो के निरीक्षण के लिए भेज दिए गए हैं और जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आकांक्षा मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार का क्या कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। इसमें जो भी हमारे जल भराव की समस्या आ रही है, उधर मैंने वीडियो साहब को निर्देश कर दिया है और जो जिला पंचायत है उनको भी निर्देश कर दिया है। उनके साथ एक बार बैठ के हम लोग मीटिंग कर लेंगे और क्या समाधान निकाला जा सकता है उस पर जरूर से जरूर तुरंत कार्रवाई करेंगे। देखिए, बहुत गंभीर विषय है। अगर स्कूल में बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, इसीलिए जैसे मैंने पहले बताया, इसमें तत्काल आज ही हमारे वीडियो साहब निरीक्षण कर लेंगे और उसके उपरांत जो भी निराकरण उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा उसमें तत्काल हम लोग कोशिश करेंगे। हरिद्वार में कावड़ मेले के मद्देनजर पिरान कलियर में पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त चेकिंग अभियान चल रहा है। बता दें, 18 जुलाई को पिरान कलियर थाना क्षेत्र में पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के डॉग स्क्वाड ने विशेष ऑपरेशन चलाया। तिरछा पुल, घरनौनी, बेडपुर चौक, कलियर चौक, पीपल चौक, सदन चौक और आपको बता दें बाजू हेड़ी पुल जैसे संवेदनशील इलाकों में सघन जांच की जा रही है। संभावित संदिग्ध वस्तुओं और गतिविधियों में ध्यान में रखते हुए कई सख्त निर्देश दिए गए हैं। हर कोना खंगाला जा रहा है ताकि कावड़ मेला पूरी तरह से सुरक्षित और शांतिपूर्ण बीत सके। बुलडोजर बाबा की धमक अब कावड़ से बागपत में आ गई है। जी हां, बता दें, बागपत से आई योगी स्टाइल कावड़ आकर्षण बन रही है। हरिद्वार में कावड़ मेले ने रफ्तार पकड़ ली है। शिव भक्त अपनी आस्था दिखा रहे हैं और अपने अपने अंदाज में दमखम भी दिख रहा है। बागपत से आए शिव भक्तों की बुलडोजर डिजाइन वाली कावड़ ने लोगों का काफी ध्यान खींचा। बता दें कि कावड़ियों का दावा उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर चल रहे बुलडोजर से है। अब वही बुलडोजर लोग भोलेनाथ के दरबार ले जा रहे हैं। धार्मिक आस्था से आपको बता दें अब राजनीति भी जुड़ रही है, जिसकी झलक इस बार कावड़ मेले में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। हरिद्वार कावड़ मेले में व्यवस्थाओं की निगरानी खुद जिला अधिकारी मयूर दीक्षित कर रहे हैं। बता दें, बैरागी कैंप और रोड़ी बेलवाला में पहुंचकर उन्होंने पार्किंग, सफाई और पेयजल की स्थिति देखी और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि बैरागी कैंप और रोड़ी बेलवाला पार्किंग का निरीक्षण किया गया है। कोशिश है कि कावड़ियों को पार्किंग में कोई परेशानी ना हो और सभी वाहन व्यवस्थित तरीके से खड़े हों ताकि निकासी में कोई दिक्कत ना आए। सफाई, टॉयलेट और पेयजल की व्यवस्थाएं चेक भी उन्होंने की। नगर निगम और जल संस्थान के साथ मिलकर लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। रोड़ी बेलवाला में पाइपलाइन लीक से सड़क टूटी थी, जिस पर तुरंत मरम्मत शुरू कर दी गई है। देर रात तक रास्ता पूरी तरह सुचारू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दुकानें लगाने वालों को भी रोजी रोटी कमानी है, लेकिन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि यात्रियों को कोई भी दिक्कत ना आए। देखिए, सुबह ये जो हमारी कावड़ पट्टी रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में, इसमें जो मेन वाटर सप्लाई की लाइन थी उसके लीकेज से यहाँ पर जो रोड थी वो सबसाइड कर गई थी और जैसी सूचना प्राप्त हुई थी तत्काल टीम मोबिलाइज करके उसको ठीक किया गया, पहले पाइपलाइन को, और उसके बाद अब यहाँ पर रोड मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। और आज रात तक हमारा टारगेट है कि इस रोड को ठीक कर दें, क्योंकि राग कावड़ का रूट भी है, कावड़ियों का रूट भी अभी हमने ऑल्टरनेट रूट चला रखा है और एक दूसरा रूट भी हम अभी तैयार कर रहे हैं जिससे कि कावड़ यात्रियों को दिक्कत ना आए। पहले दिन से हमने देखा कि कावड़ यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा थी और 11 तारीख से हमने लगातार नोटिस किया कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अधिक यात्री यहाँ पर कावड़ यात्री आए थे। 18 खटोला जिला पंचायत सदस्य के पद पर चुनाव लड़ रहे राकेश सिंह का चुनाव प्रचार तेज हो गया है।
वो गांव मोहल्ले मोहल्ले जाकर घर घर जाकर जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। बताते चले कि आने वाले 24 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है। इसी के चलते प्रत्याशी घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने राकेश सिंह को जिला पंचायत प्रत्याशी का उम्मीदवार घोषित किया है। राकेश सिंह ने कहा है कि जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। जो लोग बीजेपी से बागी हुए हैं उनको जल्दी पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार जनता का अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने जनता से अपने चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी पर वोट देने की भी अपील की है। डोर टू डोर हम लोग गांव-गांव जाकर घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए अपील कर रहा हूं और बहुत अच्छा रुझान है जनता का। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सब वोट करने के लिए तैयार है। मैं जनता के बीच में जा ही रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करने के लिए अपील कर ही रहा हूं। मेरे जो चुनावी मुद्दे हैं वो जल जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं। मैं इन्हीं पे मैं काम करने का प्रयास भी करूंगा आगे और इन्हीं बातों को लेकर मैं समाज के बीच में जा रहा हूं और बहुत अच्छा समर्थन में काम करने का प्रयास भी करूंगा आगे और इन्हीं बातों को चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारा प्रत्याशी राकेश सिंह, जिनको की भाजपा ने समर्थन दिया है, स्वयं सेवक होने नाते और क्योंकि बाल्यकाल से ही स्वयं सेवक रहे, इस वजह से जो है इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता जो है हमारी जो देवतुल्य जनता है। कावड़ मेला 2025 अपने द्वितीय चरण पर है। ऐसे में आपको बता दें, इसकी वजह से भारी संख्या में बड़े और छोटे वाहन डाक कावड़ के रूप में हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जिन पर ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है, जिसको लेकर हमारी संवाददाता मुस्कान राजपूत ने हरिद्वार के पुलिस कप्तान प्रेमेंद्र सिंह डोवाल से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पंत द्वीप, रोडी बेलवाला और बैरागी कैंप में बनी पार्किंग इस वक्त वाहनों से भरी तादाद से भर चुकी है, जिसको लेकर लगातार ड्रोन हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर अपने अपने राज्यों की ओर रवाना होने वाले कावड़ यात्रियों तथा पार्किंग में खड़े वाहनों की स्थिति पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन दिन रात धरातल पर रहकर भी यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हम हरिद्वार के बैरागी कैंप में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ जिले के जो कप्तान हैं प्रेमेंद्र सिंह डोभाल मौजूद हैं। उनसे कुछ कावड़ को लेकर बातचीत कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जानना चाहूँगी आपसे, डाक कावड़ शुरू हो गई है, उसको लेकर के कैसी तैयारियाँ पुलिस की तरफ से हुई है? देखिए, डाक कावड़ जैसा आप देख रही हैं, आज सुबह से ही लगातार काफ़ी दबाव हमें डाक कावड़ का महसूस किया जा रहा है और थर्ड फेज़ में हम लोगों के द्वारा डाक कावड़ की जो तैयारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। इसमें जो हमारे अरेंजमेंट्स हैं वो ऑलरेडी हम लोगों के द्वारा ग्राउंडेड किए गए हैं, सभी लोगों को ब्रीफ किया गया है। हमारी मुख्यतः इसमें बैरागी कैंप पार्किंग काफ़ी हद तक हमारा रोल प्ले करती है, जिसमें बड़ी गाड़ियाँ पार्क होती हैं। आज सुबह से जो गाड़ियों का फ़्लो है वो लगातार चल रहा है और अब तक करीब 5,500 से 6,000 गाड़ियाँ यहाँ पार्क हो चुकी हैं और मुझे उम्मीद है आज शाम तक ये गाड़ियाँ 10,000 से ऊपर पार्क यहाँ हो जाएंगी। तो बैरागी कैंप अपने फुल जो कैपेसिटी की ओर लगभग बढ़ रही है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है उसके बाद हमारी दक्ष पार्किंग भी तैयार है। सभी पार्किंगों के और हमारी जो अरेंजमेंट्स हैं, जो हमारे धर्मशालाओं की जो हमारी अनुमानित संख्या के आधार पर इस समय हरिद्वार में मैक्सिमम कांवड़ यात्री है, जो पार्किंगों पर व्हीकलों की स्थिति के अनुसार हम लोग कह सकते हैं। तो हमारी तैयारियां भी पूरी हैं और इस समय कांवड़ भी अपने पूरे फ्लो पर चल रहा है। बिल्कुल सर, जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि कितने कांवड़िए अभी तक यहाँ से गंगा जल लेकर के रवाना हो चुके हैं? देखिए, कांवड़ यात्रा क्योंकि इस समय अपने फुल फ्लो में चल रहा है, एक आंकड़े हमारे जो आंकड़े हैं उनके अनुसार करीब 2.25 करोड़ से ऊपर लोग यहाँ से जल लेके अब तक जा चुके हैं, जो आज शाम तक ये संख्या करीब 2.5 करोड़ से पार हो जाएगी। जो फुटफॉल इस समय देखा गया है, जिस तरीके से लोग यहाँ आ रहे हैं, उसके अनुरूप मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पे ये एक ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है, जिसमें 4 करोड़ की संख्या निश्चित तौर पे पार हो जाएगी। कांवड़ियों से क्या अपील करने वाले हैं? मैं सभी कांवड़ यात्रियों से हरिद्वार में उनका स्वागत करता हूँ, उनसे अपील भी करता हूँ, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा या कोई भी ऐसी दिक्कत होने पर हरिद्वार पुलिस हमेशा उनके सहयोग के लिए तत्पर है। लेकिन कोई ऐसी स्थिति पे या कोई आकस्मिकता की स्थिति पे किसी प्रकार से अपना आपा ना खोएं, कोई झगड़े वगड़े की स्थिति पे ना जाएं। ऐसी स्थिति पे आप पुलिस की मदद ले सकते हैं, हम लोग हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर हैं। तो ये थे हमारे साथ हरिद्वार जिले के कप्तान प्रेमेंद्र सिंह डोभाल जी। उनका साफ तौर से कहना है पार्किंग की पूरी व्यवस्था की गई है और इसी के साथ साथ मैं दिल्ली 24 से मुस्कान राजपूत, हरिद्वार।